बेटा, तुम्हारा रिजल्ट डिसाइड नहीं करता है कि तुम लूजर हो कि नहीं, तुम्हारी कोशिश डिसाइड करती है। नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल SDG4 पे। दोस्तों, इसके पहले हम लोगों ने मगध साम्राज्य का उत्कर्ष पढ़ा था। उसके अंतर्गत हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश को पढ़ा था। दोस्तों, नंद वंश के पश्चात आता है मौर्य साम्राज्य। लेकिन मौर्य साम्राज्य को पढ़ने से पहले 600 ईसा पूर्व शताब्दी में कुछ महत्वपूर्ण धर्म का उदय होता है, जैसे जैन धर्म और बौद्ध धर्म। तो दोस्तों, इन नवीन धर्मों के उदय के पीछे क्या कारण थे और इनका विकास कैसे हुआ वो, और इन धर्मों का विस्तार से हम पढ़ेंगे। उसके पश्चात फिर हम लोग मौर्य साम्राज्य पर चलेंगे। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, नवीन धर्मों का उदय। दोस्तों, 600 ईसा पूर्व शताब्दी में आखिर ऐसी क्या परिस्थितियां बन गई कि नवीन धर्मों का उदय हुआ। नए जैन धर्म, बौद्ध धर्म का महत्व बढ़ने लगा और जैन धर्म, बौद्ध धर्म का उत्पत्ति हुआ। आखिर क्या कारण था? दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण कारण था जब मानव अपने प्रारंभिक जीवन काल में भोजन, रहने के लिए घर और पहनने के लिए वस्त्र के लिए संघर्ष कर रहा था। जब इन सभी चीजों की व्यवस्था हो गई तो मानव के सामने, मनुष्य के सामने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उभर के आए, जैसे कि हम जन्म क्यों लेते हैं, हम क्यों मरते हैं, मरने के बाद हम कहाँ जाते हैं। ऐसे कई महत्वपूर्ण सवाल था जो मनुष्य के सामने था। हमें दुख क्यों होती है, दुख का क्या समाधान है। तो इन सभी प्रश्नों का जवाब था नवीन धर्मों का उदय। इन सभी प्रश्नों का एक सामूहिक जवाब था नवीन धर्मों का उदय। ये उपदेश के माध्यम से चलाए गए धर्म, इस धर्म, ये जो भी जैन धर्म या बौद्ध धर्म, जो नवीन धर्मों का उदय हुआ, वो उपदेश के माध्यम से फैलाए गए, प्रसारित किए गए। दोस्तों, नवीन धर्मों के उदय के कुछ महत्वपूर्ण कारण भी है, जिसको हम लोग देखते हैं। वैदिक धर्म की जटिलता। क्या कारण था, क्या परिस्थितियां थी कि नवीन धर्मों का उदय हुआ? उनमें से एक महत्वपूर्ण है वैदिक धर्म की जटिलता। दोस्तों, ये क्या है? वैदिक धर्म में आपने जानते हैं, वैदिक धर्म जो है वो यज्ञों पे आधारित था। और पूर्व वैदिक काल में यज्ञ जो सामूहिक, यज्ञ का जो उत्तरदायित्व होता था वो सामूहिक होता था। लेकिन उत्तर वैदिक आते आते एक खास वर्ग का जो है वर्चस्व धार्मिक और वैदिक कर्मकांडों पर हो गया। इससे क्या हुआ कि जो आम लोग थे, जो साधारण लोग थे, जिन्हें शूद्र और वैश्य नाम से जाना गया है, इन लोगों का महत्व गिरने लगा और इन लोगों के लिए बहुत ही कठिन हो गया इन वैदिक धर्म की जटिलताओं को पार पाना। ये एक महत्वपूर्ण कारण था। दूसरा था जाति प्रथा की जटिलता। जाति प्रथा की जटिलता। दोस्तों, आप जानते हैं पूर्व वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वो काम के आधार पर थी। ये सिर्फ इसलिए वर्ण व्यवस्था बनाया गया क्योंकि समाज का सामाजिक संचालन जो है वो अच्छे प्रकार से हो सके, अच्छी तरह से हो सके। लेकिन उत्तर वैदिक काल में इसी वर्ण व्यवस्था को जाति प्रथा में बदल दिया गया। यानी जो व्यक्ति जो काम करता था वो काम ही उसकी जाति की पहचान बन गई। यानी कि अब जन्म आधारित हो गई ये वर्ण व्यवस्था, अब जन्म आधारित जाति व्यवस्था में बदल गई। तो ये जाति प्रथा की जटिलता और इनमें भी उच्च वर्ग और निम्न वर्ग की जो भेदभाव वाली नीति थी, ये इनकी एक महत्वपूर्ण कारण है कि नए धर्मों के उदय की ओर लोग आकर्षित हुए, नए धर्मों की ओर आकर्षित हुए। वैदिक ग्रंथों की कठिन भाषा। दोस्तों, जितने भी आप जानते हैं वैदिक ग्रंथों का जो लिखा गया है वो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। और बाद में जब उत्तर वैदिक काल में संस्कृत भाषा जो थी वो विद्वानों की भाषा बन गई। ये आम लोग इसको नहीं पढ़ सकते थे, सामान्य लोग इसको नहीं पढ़ सकते थे, क्योंकि सामान्य भाषा कुछ और थी। इसका कारण ये था कि वो वैदिक ग्रंथों को पढ़ नहीं सकते थे और उन्हें वही मानना पड़ता था जो ब्राह्मण
और जो उस वक्त के महासाधु हुआ करते थे, महामानव हुआ करते थे, वो जो बोलते थे। एक ये कारण थी कि आम लोगों में जब वैदिक ग्रंथ को ही आम लोग पढ़ नहीं सकते हैं तो उस धर्म का जो है समाज में आम लोगों तक पहुंच कैसे होगी। तीसरा था कृषि अर्थव्यवस्था का विकास। दोस्तों आप जानते हैं 1000 ईसा पूर्व में ही लोहे का आविष्कार हो गया था, लेकिन 600 ईसा पूर्व आते आते गंगा यमुना क्षेत्र में आप जानते हैं मगध का उत्कर्ष हुआ। तो गंगा यमुना क्षेत्र में नगरों का विकास हुआ, छोटे छोटे नगरों का विकास हुआ। तो उस परिस्थिति में लोहे का महत्व बढ़ गया था और लोहे से जंगलों को साफ करके खेती योग्य जमीन बनाया जा रहा था, खेती योग्य भूमि बनाया जा रहा था। इससे क्या हुआ कि कृषि का महत्व बढ़ा। और आप जानते हैं कृषि में पशुओं का भी बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत ही महत्व होता है। तो वैदिक कर्मकांड जो है पशु बलि का वो करता था, सपोर्ट करता था। पशु बलि वैदिक कर्मकांड में जो थे बहुत ही ज्यादा प्रचलित थे। अब चूंकि कृषि में पशुओं का काम है तो पशु बलि का विरोध होगा। तो कहीं ना कहीं वैदिक धर्म का ये विरोध हो रहा था। कृषि आधारित जो अर्थव्यवस्था का विकास हो रहा था उसके आधार पे। इसके अलावा वैश्य वर्ग, अब जब कृषि का महत्व बढ़ गया तो वैश्य वर्ग का वृद्धि हुआ। और ये वैश्य वर्ग क्या थे? जब कृषि का विकास हुआ तो व्यापार और वाणिज्य में बढ़ोतरी हुई। व्यापार वाणिज्य में बढ़ोतरी हुई तो ये वैश्य वर्ग जो है मजबूत होकर उभरने लगा। और यही वैश्य वर्ग, चूंकि वैदिक धर्म में, वैदिक ग्रंथों में लिखा गया है कि सूद पर धन देना पाप है, और वैश्य वर्ग जो थे ये कर्ज को जो है वो ब्याज पर देते थे। तो कहीं ना कहीं वैदिक धर्म का ये विरोध करते थे। एक ये कारण था। दोस्तों छठा और सबसे महत्वपूर्ण कारण था अनुकूल राजनीतिक दशा। दोस्तों आप जानते हैं कि उस समय 600 ईसा पूर्व के लगभग में मगध साम्राज्य में हरेक वंश राज कर रहा था। और हरेक वंश के महत्वपूर्ण शासक, चाहे वो बिंबिसार हो या अजातशत्रु हो, उन्होंने नए धर्मों को प्रश्रय दिया और उनके विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अंतर्गत दोस्तों 600 ईसा पूर्व के बाद कई धर्मों का उदय होता है, जिसमें जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म और वैष्णव धर्म। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म और वैष्णव धर्म। इसके अलावा कुछ अन्य धर्म हैं, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे, जैसे इस्लाम, ईसाई और पारसी धर्म के बारे में। दोस्तों आइए अब शुरू करते हैं जैन धर्म। दोस्तों 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन धर्म की शुरुआत तो हालांकि बहुत पहले मानी जाती है, लेकिन 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन धर्म का महत्व काफी बढ़ गया, क्योंकि इसके 24वें तीर्थंकर जो महावीर थे, उन्होंने इस धर्म का विस्तार बहुत तेजी से किया। दोस्तों सबसे पहले देखिए कि संस्कृत का जो शब्द होता है जीन, संस्कृत के शब्द जीन का अर्थ होता है विजेता। जीन का अर्थ होता है विजेता। और यहाँ विजेता कहने का मतलब सिर्फ जीत जाना नहीं है, बल्कि मन से, अपनी वाणी से और अपने शरीर से जीतना है। यानी जो व्यक्ति अपने मन से, अपने शरीर से, अपनी वाणी से जीत जाता है, विजेता हो जाता है, वही कहलाता है जीन। और जीन से ही बना है जैन धर्म। दोस्तों आप जानते होंगे कि जैन परंपरा में 24 तीर्थंकर हुए, और 24 तीर्थंकरों में 22 तीर्थंकरों का जो इतिहास है वो अभी भी एक संदिग्ध अवस्था में है। यानी कि कोई महत्वपूर्ण विस्तृत रूप से जानकारी उन लोगों के बारे में नहीं है, थोड़ा बहुत जानकारी मिलती है। दोस्तों आप जानते हैं जैन धर्म के संस्थापक जो है वो है ऋषभदेव। ऋषभदेव को आदिनाथ भी कहा जाता है, और ये प्रथम तीर्थंकर थे। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हो गए ऋषभदेव या आदिनाथ, जो कि जैन धर्म के संस्थापक भी हैं। दोस्तों प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव और 22वें तीर्थंकर थे अरिष्टनेमी। इन दोनों का उल्लेख ऋग वेद में मिलता है। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव और 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी का उल्लेख ऋग वेद में मिलता है। और जैन परंपरा के अनुसार जो अरिष्टनेमी थे, यानी 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी जो थे, इनको माना गया है, इनकी चर्चा कृष्ण के समकालीन के रूप में मिलती है।
माना जाता है कि जब कृष्ण थे उसी समय ये अरिष्ट नेमि भी थे। तो इसको ध्यान में रखेंगे कि किस तीर्थंकर का जो है, किस तीर्थंकर को कृष्ण का समकालीन माना जाता है, तो अरिष्ट नेमि को, जो कि 22वें तीर्थंकर थे। इसके अलावा महत्वपूर्ण एक तथ्य ये है कि 19वें तीर्थंकर थे मल्लीनाथ, और मल्लीनाथ को श्वेतांबर जो थे, बाद में आप पढ़िएगा कि जैन धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया, श्वेतांबर और दिगंबर में। तो 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ जो थे उनको श्वेतांबर मानते हैं कि वो स्त्री थे, लेकिन दिगंबर मानते हैं कि पुरुष थे। तो इस पे भी विवाद है कि मल्लीनाथ स्त्री है या पुरुष है, यहाँ से प्रश्न पूछे भी जाते हैं। दोस्तों कुछ तीर्थंकर जो है महत्वपूर्ण है, 4 महत्वपूर्ण तीर्थंकर है जहां से प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, जिसमें कि पहला है ऋषभदेव। ऋषभदेव का जन्म स्थान अयोध्या माना जाता है, और प्रश्न ये पूछा भी गया है कि किस जैन धर्म से संबंधित निम्न में से कौन सा तीर्थंकर का संबंध अयोध्या से है, तो ऋषभदेव। तो दोस्तों प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव का जन्म अयोध्या में हुआ, और प्रतीक चिन्ह होते थे, जो तीर्थंकर होते थे उनका प्रतीक चिन्ह भी होता था, और उनका प्रतीक चिन्ह था वृषभ। वृषभ आप जानते हैं बैल को कहा जाता है। 19वें तीर्थंकर थे मल्लीनाथ, और मल्लीनाथ का प्रतीक चिन्ह था कलश। 22वें तीर्थंकर थे अरिष्ट नेमि, और अरिष्ट नेमि का प्रतीक चिन्ह था शंख। 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, और पार्श्वनाथ का जन्म काशी में हुआ था, और इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो था सर्प। दोस्तों अब आते हैं 24वें तीर्थंकर, आप जानते हैं महावीर स्वामी हैं, और उनका प्रतीक चिन्ह है सिंह। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह सिंह है। मैंने यहाँ इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि महावीर स्वामी के बारे में, चूंकि जैन धर्म का वो वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं, इसलिए वहां हम लोग महावीर स्वामी के बारे में विस्तार से जानेंगे। कुछ महत्वपूर्ण शब्द भी है जो कि आप लोगों को जानना जरूरी है, क्योंकि प्रश्न पूछे जाते हैं। जैन धर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्द है, जैसे कि सलाका पुरुष। सलाका पुरुष कहा जाता था महान पुरुष को, जैन धर्म में महान पुरुष को सलाका पुरुष कहा जाता था। इसके अलावा निर्ग्रंथ, सॉरी निर्ग्रंथ हो गया, बना लेंगे आप लोग। निर्ग्रंथ, निर्ग्रंथ क्या होता है? निर्ग्रंथ कहा जाता है बंधन रहित। तो दोस्तों जो भी तीर्थंकर हुआ करते थे उन्हें निर्ग्रंथ कहा जाता था, यानी वो बंधन रहित है, किसी बंधन से बंधे नहीं है। एक शब्द आता है वसदिश। वसदिश कहा जाता था जैन मठ को, जैन मठ को वसदिश कहा जाता था। इसके अलावा तीर्थंकर जो आप सुनते हैं कि 24 तीर्थंकर, तीर्थंकर का अर्थ क्या होता है? तो पार पथ निर्देशक, यानी आपको रास्ता को, पथ को पार करने के लिए जो राह दिखाता है, जो तरीका बताता है, उसी को बोलते हैं तीर्थंकर, यानी कि पार पथ निर्माता। और एक और महत्वपूर्ण है जो कि महावीर स्वामी से जुड़ा हुआ है। महावीर स्वामी को निगंठनाथ पुत्र भी कहा जाता है। याद रखेंगे कि निगंठनाथ पुत्र किससे कहा जाता है? तो महावीर स्वामी को। दोस्तों इसके बाद हम लोग 2 महत्वपूर्ण जैन तीर्थंकरों 23वें पार्श्वनाथ और 24वें महावीर स्वामी की बात करेंगे। इसके साथ साथ जैन धर्म में क्या महत्वपूर्ण बातें थी उनकी बात करेंगे, जैन साहित्य की बात करेंगे। दोस्तों आज का वीडियो यही समाप्त होता है। आप नोट्स बनाते रहें। अगर कहीं दिक्कत है, कहीं प्रश्न आपको लग रहा है पूछना चाहिए, समझ में नहीं आ रहा है कुछ, तो आप कमेंट करके अवश्य पूछें। धन्यवाद।